नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो आप देख रहे हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मोमबत्ती जलाई हुई है मैंने, घर में अपने कमरे में बैठा हूँ, मास्क लगा रखा है और मैं फूंक मार के मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करूँगा। ये 4-5 बार मैंने फूंक मारी लेकिन फिर भी मोमबत्ती को मैं बुझा नहीं पाया। यानी मैं राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पाकिस्तान से सटी सीमा में जितने भारत सरकार के सेना के मुख्यालय हैं, सेना के बेस हैं, एयर बेस है, बीएसएफ की यूनिट है, उसमें मैं जा सकता हूं और ये मास्क के साथ जा सकता हूं। आप कहेंगे ये क्या कमाल हुआ? ये कमाल इसलिए है कि हमारे एक दोस्त हैं डीडी वैष्णव, दैनिक भास्कर में उनकी एक खबर छपी है। उनकी खबर में ये है कि सेना के जितने बेस हैं राजस्थान में, वहाँ उन्होंने दौरा किया और पता लगाया कि वहाँ एक भी आदमी को, सेना के जवान को कोरोना नहीं हुआ। 80 लोगों को कोरोना ज़रूर हुआ लेकिन वो सब लक्षण उनमें किसी तरह के कोरोना के नहीं थे और वो सब छुट्टी से वापस लौटे थे। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें पालन कराई गई जिसमें 100% वैक्सीनेशन था, एसी नहीं चला सकते थे, पंखा चलाइए, गत्ते से अपना करिए, ठंडा पानी नहीं, बर्फ़ वाला पानी नहीं और बाहर के लोग जो हैं, सिविल एरियाज़ के लोग हैं, वो आपके सैनिक क्षेत्र में नहीं घुस सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, कैंटीन का सामान आपको ऑनलाइन मिलेगा। यहाँ तक कि जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग होती है, सीमा पर बीएसएफ के जो जवान हैं ऊँट पर पेट्रोलिंग करते हैं फेंस के साथ साथ, वहाँ भी वो 2 गज की दूरी, 6 फीट से ज़्यादा की दूरी बनाए रखना, फल सब्जी सबकी डोर टू डोर सप्लाई होना, जो बाहर से आ रहा है 7 दिन क्वारंटाइन रहेगा। उसमें ये था कि आपने जो मास्क लगा रखा है वो मास्क कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना मास्क अच्छी क्वालिटी का है, वो सिर्फ भर्ती का मास्क नहीं है, इसकी व्यवस्था की गई। उसके लिए टेस्ट किया गया कि मोमबत्ती जलाकर सेना के लोग फूंक मरवाते और अगर कोई फूंक मारने में कामयाब हो जाता, यानी मोमबत्ती को बुझाने में कामयाब हो जाता मास्क के अंदर से फूंक मारने के, तो उसका मास्क बदलवाने की बात होती कि आप बदल दीजिए। फरवरी से तो खैर डबल मास्क लागू कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि चलिए इसको मैं ये हटाता हूँ और मोमबत्ती बुझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि सेना ने ये काम कर दिखाया। जो फ्रंटलाइनर हैं उसमें 100% पहला डोज लग चुका और 90% से ज़्यादा सेकेंड डोज भी सेना के जवानों को लग गया। तो सेना ये काम कर सकती है तो आम नागरिक क्यों नहीं कर सकता? आम राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये काम क्यों नहीं करवा सकती? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या सेना को कमान सौंप देनी चाहिए कोरोना की रोकथाम की? क्या राज्य सरकारें विफल हो चुकी हैं या केंद्र सरकार विफल हो चुकी है? अब जैसा कि चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी फटकारा, केंद्र सरकार को फटकारा कि आप शुतुरमुर्ग बनकर रह सकते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की मामला था लेकिन हम नहीं रह सकते, हवाई किलों में आप रह रहे हैं। दिल्ली सरकार को उससे पहले फटकारा था कि अगर आपके बस में नहीं है चीज़ों को व्यवस्थित करना तो क्यों ना हम केंद्र सरकार को सारी जिम्मेदारी सौंप दें। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा था कि 10% भी सेशन का काम कर लिया होता तो स्थितियाँ इस कदर खराब नहीं होती। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 ज़िलों में उत्तर प्रदेश के वहाँ लॉकडाउन कराने की बात कही थी, लागू करने की बात कही गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे दे दिया था, वो अलग बात है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि अब सेना कि जो IL-76 है और दूसरे जो बड़े जहाज़ हैं AN-32, वो आपने देखा है C-130, वो विदेशों में जा रहे हैं। वहाँ से बड़े बड़े जो टैंकर हैं, कंटेनर हैं ऑक्सीजन के, वो लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी जगह दवाइयाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन लेकर इलाके विशेष, ज़िले विशेष में सेना के जो बड़े वायुसेना के जहाज़ हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कराया जा रहा है। कुछ जगह सेना ने अपना जो कंटोनमेंट एरिया में जो उनके अस्पताल आते हैं उनको नागरिकों के लिए खोला है। कुछ जगह नए अस्पताल सेना युद्ध स्तर पर तैयार कर रही है। अमेरिका में जो 6-6, 7-7 राष्ट्रपतियों के हेल्थ सलाहकार जो रह चुके हैं, अभी भी हैं, डॉक्टर फाउची, उनका भी कहना है कि सेना का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसा सेना युद्ध काल के अंदर अस्पताल बनाती है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाती है, ऐसे हॉस्पिटल बनाने का काम अब तक हो जाना चाहिए था। कुछ जगह हुआ भी है हिंदुस्तान में और अनुशासन सेना का अलग है। तो क्या सेना को कमान सौंप देनी चाहिए? क्या राज्य सरकारें बिल्कुल विफल हो गई हैं या केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्यों ना कहीं कुछ जगह जो कंटोनमेंट एरिया है, जहाँ किसी
शहर के अंदर कुछ इलाके हैं, दिल्ली में भी जैसे कुछ इलाके आप जानते हैं, जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो क्या उनको सेना को हवाले कर दिया जाना चाहिए? क्या दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पीएमओ में सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसको उनके बैठने की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए? क्या राज्यों में मुख्यमंत्रियों का जो दफ्तर है, सीएमओ कहलाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ सेना के बड़े अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था कर देनी चाहिए? क्या सेना के जो अस्पताल हैं, सेना के डॉक्टर हैं, सेना का पैरामेडिकल स्टाफ है, उसका और ज़्यादा इस्तेमाल नागरिकों को इंजेक्शन लगाने में, नागरिकों का इलाज करने में किया जाना चाहिए? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और मोमबत्ती वाला मैंने बताया ही, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ सेना ही कर सकती है। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।